बिल्कुल सही सुना आपने। अब भारत पाकिस्तान से क्रूड ऑयल खरीदने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी महीने से, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन को जीत जाते हैं ना। उसके बाद टैरिफ का धमकी सभी देशों पे देना स्टार्ट करते हैं कि सबके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ग्रेट बनाने के चक्कर में वो सभी देशों को धमकी देते हुए घूम रहे थे कि सभी देशों के ऊपर टैरिफ अप्लाई किया जाएगा, स्पेशली भारत पे, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ अप्लाई करता है अमेरिका के ऊपर। इसलिए उन्होंने एक नाम भी दे दिया भारत को, टैरिफ किंग करके। मतलब सबसे ज्यादा टैरिफ अप्लाई करता है भारत अमेरिका के ऊपर। अब इस वजह से भारत को लेकर बहुत ज्यादा निराश थे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के बाद। और अप्रैल महीने के अंदर में, जैसे उन्होंने बोला था इलेक्शन के अंदर में, उन्होंने टैरिफ अप्लाई कर दिया सभी देशों के ऊपर। इसके कुछ दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन का टैरिफ पॉज अप्लाई कर दिया। मतलब 90 दिन तक टैरिफ के बारे में कोई बात नहीं होने वाली है। अब देखिए, टैरिफ पॉज इसलिए अप्लाई किया गया क्योंकि चाइना पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। अगर अमेरिका 100% का टैरिफ लगा रहा था तो चाइना लगभग 150% का टैरिफ अप्लाई कर रहा था। अब इसके वजह से एक ट्रेड वॉर छिड़ गया था अमेरिका और चाइना के बीच में। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के ऊपर पॉज लगाना पड़ा 90 दिन का। अब इसके कुछ दिन के बाद क्या होता है कि भारत के अंदर पुलवामा यानी कि कश्मीर के अंदर कुछ बेकसूर लोगों को मारा जाता है, कुछ आतंकवादियों के द्वारा बेकसूर लोगों को मारा जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान को यह बात अच्छे से पता थी कि भारत अब अटैक करने वाला है, भारत उसके ऊपर हमला करने वाला है, जो कि वॉर शुरू भी हो जाती है मई महीने के अंदर में। अब ये जब वॉर शुरू होती है ना, उसके बाद फिर से इंसान बीच में कूद पड़ता है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप फिर से आता है। पाकिस्तान की हालत पूरी तरीके से खराब थी। मेरे हिसाब से केवल कुछ दिन का और मेहमान बचा हुआ था। अब वो वॉर नहीं लड़ सकता था क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं लड़ने के लिए। तो अब उसके पास केवल कुछ दिन का टाइम बचा हुआ था। फिर से इंसान जंप करता है डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे के पूरे वॉर के अंदर में, और इस वॉर को रुकवाने की पूरी कोशिश करता है। भारत को यह बोलता है कि आप इस वॉर को रोक दीजिए, हम बैठ के बात करेंगे, हम ट्रेड डील करेंगे। ट्रेड डील का एक सिंपल मतलब हुआ कि जो भारत अमेरिका के अंदर सामान बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, उसके ऊपर टैरिफ कम अप्लाई होगा, और जो अमेरिका भेजता है उसके ऊपर भी टैरिफ कम अप्लाई होगा। तो हम बैठ के इसके ऊपर बात करेंगे, आप वॉर को रोक दीजिए। अब देखिए, भारत यहां पे गलती कर देता है, वो इस ट्रेड डील के झांसे में आके इस वॉर को रोक देता है। अगर ये वॉर कुछ दिन और चलती ना, तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती। पाकिस्तान के पास कुछ बचता ही नहीं लड़ने के लिए, तो पाकिस्तान को खुद सरेंडर करना पड़ता। और कुछ दिन का मेहमान था पाकिस्तान, बट डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गए केवल इसके वजह से, क्योंकि वो पाकिस्तान को बचा पाए। क्योंकि पाकिस्तान को, आप सभी लोग को पता है, पाकिस्तान को भाई साहब सपोर्ट कर रहे होते हैं पीछे पीछे, तो पाकिस्तान को बचाना भी जरूरी था। तो डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गए और बीच में आके ट्रेड डील का झांसा देने लगे भारत को कि आप बैठ के बात करेंगे फ्यूचर के अंदर में ट्रेड डील के बारे में। तो यहां पे भारत ट्रेड डील की वजह से इस वॉर को रोक देता है, जो कि मेरे हिसाब से गलत डिसीजन होता है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जैसे ट्रंप ने बोला था कि बैठ के हम ट्रेड डील करेंगे फ्यूचर के अंदर में, हम टैरिफ को कम करेंगे। अब 30 जुलाई 2025 की रात को डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया कि भारत के ऊपर 25% का टैरिफ अप्लाई होने वाला है। अब ये बात सुन के ना सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पे तो ट्रेड डील चल रहा था, ट्रेड के बारे में बात चल रहा था, हमारे देश से कुछ लोग गए थे बात करने के लिए, अचानक से 25% का टैरिफ कैसे अप्लाई हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने केवल टैरिफ तक नहीं अप्लाई किया है, भारत को धमकी भी दिया है, अगर आप रसिया के साथ डील करेंगे, जो डील होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, डिफेंस का एक्सपोर्ट होता है, वहां से ऑयल का इंपोर्ट होता है, अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो 500% का आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगने वाला है। इन्होंने धमकी दिया है भारत को कि वो 500% का पेनाल्टी लगाने वाले अगर रसिया के साथ भारत डील करता है फ्यूचर के अंदर में। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी मानना है कि भारत अनफेयर ट्रेड करता है और नॉन टैरिफ बैरियर्स को यूज करता है, जिसके वजह से अमेरिकन बिजनेस को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। ये रीजन बताया उन्होंने टैरिफ देने से पहले, 25% का टैरिफ अप्लाई करने के बाद। अब ये तो टैरिफ अप्लाई हो गया, बट इन्होंने एक बात बोली थी जब वॉर हो रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो इन्होंने एक बात बोली थी कि हम बैठ के ट्रेड डील करने वाले हैं। अब वो ट्रेड डील कहां पे चली गई? भारत को यहां पे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा आगे है इसी वजह से, क्योंकि चाइना को अमेरिका कुछ नहीं कर पाता है। अमेरिका टैरिफ अप्लाई करता है, चाइना उससे भी ज्यादा टैरिफ अप्लाई कर देता है। क्योंकि अमेरिका अगर 100% का टैरिफ अप्लाई करता है तो चाइना 150% का करता है। मतलब चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। यहां से कुछ सीखना पड़ेगा भारत को। नहीं तो अमेरिका के साथ साथ जो पाकिस्तान है, जिसके अंदर कुछ दम नहीं है, केवल 2 दिन का मेहमान बचा हुआ था, आज अमेरिका यह बोल रहा है कि पाकिस्तान से हम क्रूड ऑयल खरीदेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात होने वाली है। जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, वो देश हमें क्रूड ऑयल बेचेगा। ये अमेरिका का कहना है। इसको बोलते हैं सर पे चढ़ना। अगर चाइना यहां पे होता ना भारत की जगह पे, तो अच्छे से पाकिस्तान को बताता या अमेरिका को बताता कि आखिर में क्रूड ऑयल किससे लेना है और किसको नक्शे से ही मिटा देना है। तो चाइना इसी वजह से अभी के टाइम में ना बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, अमेरिका को फेस टू फेस टक्कर दे रहा है। बट भारत के अंदर कोई भी टक्कर देने वाला इंसान नहीं है। हम यहाँ पे केवल बैठ के नेगोशिएशन करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और वहां पे अमेरिका जो करना होता है करके निकल जाता है, और हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं।
तो ये तो हमने बात करी है टैरिफ के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं इस टैरिफ के अप्लाई होने से कौन से सेक्टर के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट पड़ने वाला है टेक्सटाइल और गारमेंट्स के ऊपर। भारत जो है ना वो 25% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। अब इसके वजह से अगर टैरिफ बढ़ाया जाएगा भारत के प्रोडक्ट के ऊपर तो यहाँ पे ज्यादा महंगा हो सकता है अमेरिका के अंदर में, जिससे सामान कम बिकेगा, भारत का सामान अमेरिका के अंदर कम बिकेगा क्योंकि टैरिफ ज्यादा अप्लाई हो गया है। दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर। जो ऑटो कंपोनेंट्स का सप्लाई चेन है ना ये डिसरप्ट हो सकता है केवल टैरिफ बढ़ाने की वजह से। तीसरा इंपैक्ट पड़ेगा आईटी के ऊपर। अब देखिए जो आईटी सर्विस है ना भारत ज्यादा यूएसए को बेच रहा होता है, मतलब भारत के अंदर भी लोग बैठ के यूएसए के लिए ही काम कर रहे होते हैं, अमेरिका के लिए काम कर रहे होते हैं। अब जब यहाँ पे टैरिफ को बढ़ाया गया है तो जो भारत की कंपनी है, आईटी कंपनी है, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, इसके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं ना उनमें से बहुत सारे लोगों को निकाला भी जा सकता है क्योंकि अब यहाँ पे प्राइस बढ़ चुका है, मतलब प्राइस यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके वजह से एम्प्लॉय को बाहर भी निकाला जा सकता है। चौथा इंपैक्ट पड़ सकता है फार्मा के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है फार्मा, यानी कि मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, लगभग 40% एक्सपोर्ट करता है। अब इसके वजह से क्या होगा कि इससे अमेरिका को ज्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि अमेरिका के अंदर महंगे दाम के अंदर में इलाज होता है, महंगे दाम के अंदर में दवाइयां मिलती हैं, बट भारत के अंदर में सस्ते दाम के अंदर में मेडिसिन मिलता है, सस्ते दाम के अंदर में इलाज होता है, सस्ते दाम के अंदर में मेडिसिन वाले इक्विपमेंट्स मिलते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है कि अमेरिका को ज्यादा इससे नुकसान होने वाला है भारत के मुकाबले। एंड पांचवा इंपैक्ट पड़ सकता है ज्वेलरी के ऊपर, क्योंकि इसका कॉस्ट बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो कुछ 5 मेजर यहाँ पे सेक्टर्स थे, 5 मेजर चीजें थी जिनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है भारत के ऊपर टैरिफ अप्लाई करने से। अब बात कर लेते हैं कि इस टैरिफ का स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर के अंदर में। अब देखिए जब 30 जुलाई को ये न्यूज आई थी कि 25% का टैरिफ अप्लाई होने वाला है भारत के ऊपर 1 अगस्त से, तो स्टॉक मार्केट ज्यादा इसको सीरियस नहीं लेता है, 1% भी नीचे नहीं गिरता है स्टॉक मार्केट। इसका मतलब ट्रंप को अब स्टॉक मार्केट सीरियस लेना बंद कर दिया है, क्योंकि ट्रंप क्या करते हैं, केवल बोल रहे होते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि स्टॉक मार्केट भी इनको सीरियस नहीं ले रहा अभी के टाइम में। और स्टॉक मार्केट में थर्सडे के दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला, स्पेशली इंडियन मार्केट के अंदर 1% भी मार्केट नीचे नहीं गिरा। लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि 2%, 3%, 5% तक मार्केट नीचे गिर सकता है, क्योंकि अप्रैल महीने के अंदर में 4% तक मार्केट नीचे गिर गया था, 4-5% मार्केट नीचे गिर गया था। बट इस टाइम पे बिल्कुल नहीं होता है, 1% भी मार्केट नीचे नहीं गिरता है। हाँ, इसके वजह से इंडियन रुपए की वैल्यू बहुत कम होती है, इंडियन रुपए की वैल्यू ऑल टाइम लो पे आ जाती है। लगभग $1 की वैल्यू 87.80 रुपए तक पहुंच जाती है जब ये न्यूज सामने आती है, मतलब कि ऑल टाइम लो पे पहुंच जाता है रुपए की वैल्यू। अब जब रुपए की वैल्यू कम होती है ना तो एफआईआई यहां से छोड़ना स्टार्ट करते हैं। एफआईआई इंडियन मार्केट को छोड़ के दूसरे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, और अभी के टाइम में आपको वही देखने को मिल रहा है। अगर आप एफआईआई का डेटा देखेंगे तो जुलाई 2025 के अंदर में लगभग 47,600 करोड़ की सेलिंग हुई है, वहीं डीआईआई ने लगभग 60,000 करोड़ की बाइंग किया है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि अभी के टाइम में एफआईआई दोबारा मार्केट को छोड़ के बाहर जा रहा है, दूसरे देश के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यहां से पैसा निकाल के। वहीं जून महीने में अच्छी खासी बाइंग हुई थी 7,000 करोड़ की, मई महीने में 11,000 करोड़ का नेट बाइंग था, अप्रैल महीने में 2,000 करोड़ का था, मार्च में लगभग 2,000 करोड़ का था, फरवरी के महीने में 58,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। उसके बाद अभी के टाइम में ज्यादा सेलिंग हुआ है 47,000 करोड़ का। और रीजन सेम है, रीजन क्या सेम है, अभी के टाइम में रुपए की वैल्यू लो हो रही है, जो बाहर के इवेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अमेरिका टैरिफ अप्लाई कर रहा है, जो कि यहां पे भी हुआ था, फरवरी के अंदर में धमकी दिया जा रहा था और उस टाइम पे रुपए की वैल्यू और ज्यादा लो हो रही थी। भारत की जो कंपनीज था उनका रिजल्ट सही नहीं आ रहा था, और अभी के टाइम में भी सेम सिचुएशन हो रहा है, अभी के टाइम में भी रुपए की वैल्यू लो हो रही है, कुछ कंपनीज का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। अब इसके वजह से एफआईआई यहां पे जुलाई महीने के अंदर में ज्यादा सेलिंग की है। अब इसके वजह से एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स को अभी के टाइम में क्या करना चाहिए, जो स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको अभी के टाइम में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सेक्टर रोटेशन को समझना पड़ेगा। जो अभी के टाइम में सेक्टर ज्यादा डिपेंडेंट है हेवी एक्सपोर्ट के ऊपर, जो भारत के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा होता है, उनमें ज्यादा डिपेंडेंसी है कोई भी सेक्टर के अंदर, उनसे अभी के टाइम में आपको दूर रहना चाहिए। अभी आपको फोकस करना चाहिए डोमेस्टिक ड्रिवन स्टॉक्स के ऊपर, जो ज्यादा डोमेस्टिक में काम कर रहे होते हैं, मतलब देश के अंदर काम कर रहे होते हैं जो सेक्टर, जैसे एफएमसीजी हो गया, इंफ्रा हो गया, फार्मा हो गया, इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इन सेक्टर्स के ऊपर जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं अभी के टाइम में आपको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए जब तक ये टैरिफ का काम चल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। अब जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स देश के बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो या तो रसिया के अंदर या तो यूएस के अंदर आपके पैसे को डाल रहा होता है, उनसे अभी के टाइम में थोड़ा सा बच के रहना है। बट अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो लंबे टाइम तक कर सकते हैं, लमसम करने के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है,
स्पेशली उन म्यूचुअल फंड में जो आपके पैसे को देश के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, रसिया के अंदर, यूएस के अंदर। अभी आपको मैक्सिमम फोकस करना है देश के अंदर वाले म्यूचुअल फंड में, इनमें ज्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर रखना है। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, किसी एक कंट्री के ऊपर या किसी एक सेक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है ना, तो इस टाइम पे आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बट एक कंट्री के ऊपर, मतलब अगर आप अमेरिका के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपका थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए। तो अभी के टाइम में आपको डाइवर्सिफाई जरूर करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूं, एसआईपी बंद नहीं करना है। अगर मार्केट कितना भी यहां से नीचे गिरे 5% 10%, एसआईपी बंद नहीं करना है। अगर आप एसआईपी बंद कर देंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। जो एसआईपी बंद किए हुए थे ना, वो प्रॉफिट को मिस कर चुके हैं। जो पिछले 2-3 महीने में मार्केट ऊपर गया है, इस प्रॉफिट को मिस कर दिए। इसीलिए बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, एसआईपी बंद नहीं करना है। लमसम से अभी बचना है। लमसम अभी आपको नहीं करना है, एसआईपी करना है केवल। एसआईपी आप करिए लंबे टाइम तक। एसआईपी यहां पे बहुत ज्यादा फायदा आपको दे सकता है। अब आखिरी में ये बात कर लेते हैं कि भारत क्या रिएक्शन दे सकता है इस अमेरिका के टैरिफ के ऊपर। अब देखिए, भारत WTO कंप्लेंट फाइल करने की तैयारी कर रहा है। भारत ये बोल रहा है कि अमेरिका जो टैरिफ अप्लाई कर रहा है ये पूरी तरीके से इलीगल है। दूसरा इंपॉर्टेंट, भारत काउंटर ड्यूटी अप्लाई कर सकता है अमेरिका के ऊपर, जैसे इसके एप्पल के प्रोडक्ट्स के ऊपर या वाइन के प्रोडक्ट्स के ऊपर। वाइन ज्यादा बिकता है अमेरिका का यहाँ पे, तो उसके ऊपर ज्यादा ड्यूटी अप्लाई हो सकता है। जितना अमेरिका ड्यूटी अप्लाई कर रहा है भारत के प्रोडक्ट के ऊपर, उतना भारत भी अब काउंटर करना स्टार्ट कर दे। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम में भारत ना यूरोप और एशियन कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन बहुत ही अच्छा कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है। अगर रिलेशन अच्छा हो गया एशियन कंट्री के साथ, जो कि रसिया के साथ ऑलरेडी है, क्योंकि ये सारा का सारा जो टैरिफ अप्लाई किया गया है ये रसिया की वजह से ही किया गया है, कि रसिया के साथ ट्रेड करता है, रसिया के साथ ऑयल की यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। जो डिफेंस के इक्विपमेंट होते हैं उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा होता है भारत। अब ये बात ना लग चुकी है, जो ये काम कर रहा है भारत, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका और रसिया के बीच में क्या चलता है, ना बातचीत चलती है, कुछ नहीं चलता है। उनके ऊपर टैरिफ के बारे में भी कोई बातचीत नहीं चल रही होती है। तो इनडायरेक्टली भारत को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, कि भारत अगर रसिया के साथ ट्रेड करेगा तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे 500% का। अब इसके वजह से भारत क्या कर रहा है कि एशियन कंट्री और स्पेशली यूरोप के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को और ज्यादा सुधार रहा है। अब देखिए, अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको एक सिंपल समरी देने वाला हूं। ये जो 25% का टैरिफ अप्लाई किया गया है ना, ये एक इकोनॉमिक स्ट्राइक है। बट असली जो लड़ाई है ना, वो यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स की है। रसिया के साथ जो हमारा रिलेशन है ना, अभी के टाइम में वो भारी पड़ रहा है। बट क्या भारत इसके ऊपर पलटवार कर पाएगा? क्या भारत अमेरिका को जवाब दे पाएगा? ये तो आने वाले दिन ही बताने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट, इस सिचुएशन के अंदर में जो एक्सपोर्ट बिजनेस होते हैं, जो स्टॉक मार्केट होता है, जो रूपी होता है, रूपी की वैल्यू होती है, या अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, इसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो इस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे ही मैक्सिमम इन्वेस्टर पैनिक होते हैं और पैनिक होकर सेलिंग करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, ये गलती आप दोहरा चुके हैं। अभी आपको ये गलती नहीं करनी है। अभी आपको बिल्कुल बैठ के एसआईपी करते रहना है, पैसा इन्वेस्ट करते रहना है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का गेम होता है। ये बीच बीच में ट्रम्प का दिमाग घूम जाता है, इसके वजह से उल्टे फुल्टे डिसीजन लेते रहते हैं। तो इससे आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। आप अपना बैठ के अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर में मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस 25% टैरिफ को लेके और डोनाल्ड ट्रंप के माइंडसेट को लेके, पाकिस्तान के रिलेशन को लेके? कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।